बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी खोकन चंद्रदास को 31 दिसंबर की रात भीड़ ने चाकू मार दिया था और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया था। अब खबर है कि शनिवार 3 जनवरी की सुबह इलाज के दौरान खोकन की मौत हो गई है। ढाका के नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि करीब सुबह 7:20 पर उनकी मौत हुई। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर का करीब 30% हिस्सा जला था। चेहरे और सांस की नली पर गंभीर चोटें थीं। यह हमला 31 दिसंबर की रात शरीयतपुर जिले के केयूरभंगा बाजार में हुआ था। स्थानीय अखबार प्रोथोम आलो के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे खोकन दास अपनी दवा दुकान बंद करके ऑटो रिक्शा से घर जा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने रास्ते में ऑटो रिक्शा को रोक दिया और उन पर हमला कर दिया। उन पर तेज धार वाले हथियारों से हमला किया गया, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया। खुद को बचाने के लिए वो सड़क के पास बने तालाब में कूद गए। उनकी चीख सुनकर लोग पहुंचे और हमला करने वाले वहां से भाग निकले। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने पहले उन्हें शरीयतपुर सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद हालात में सुधार नहीं हुआ तो इसके बाद उसी रात उन्हें ढाका रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल के डॉक्टर नजरुल इस्लाम ने बताया कि उनके पेट पर गहरी चोट थी और चेहरा, सिर का पिछला हिस्सा और हाथ बुरी तरह झुलस गया था। पुलिस के मुताबिक खोकन दास कोनेश्वर के तेलोई गांव के रहने वाले थे और केयूरभंगा में दवा की दुकान के साथ मोबाइल बैंकिंग का भी काम करते थे। दमुद्या पुलिस स्टेशन के ओसी मोहम्मद रबीउल हक ने बताया कि 2 संदिग्ध की पहचान हो गई है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। संदिग्धों का नाम रब्बी और सोहाग है। बाकी आरोपियों की भी तलाश जारी है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। उनके रिश्तेदार प्रांतो दास ने कहा है कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और कोई भी दोषी बच ना पाए। वहीं उनकी पत्नी सीमा दास का कहना है कि उनके पति शांत स्वभाव के इंसान थे, किसी से दुश्मनी नहीं थी और परिवार इस हमले के पीछे की वजह नहीं समझ पा रहा है। ये घटना ऐसे समय पे हुई है जब बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हो रहे हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले महीने मयमनसिंह में भीड़ ने कथित तौर पर ईर्ष निंदा के आरोप में दीपू चंद्रदास की हत्या कर दी थी। राजाबाड़ी जिले के अमृत मंडल को भी भीड़ ने पीटकर मारा था। बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या की गई, लेकिन बजेंद्र की हत्या के आरोपों में घिरे नोमान मियां को लेकर वहां की पुलिस ने कहा था कि आरोपी ने बताया है कि मजाक में गोली चल गई, उसका इरादा हत्या का नहीं था। वहीं अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई थी। दावा किया गया कि अमृत मंडल अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यह भी लिखा गया कि वह शाहिदुल नाम के शख्स के घर अपनी गैंग के साथ पहुंचा था, वहां फिरौती मांगने लगा। तभी शाहिदुल के घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव वाले इकट्ठा हुए और अमृत मंडल को खूब पीटा, जबकि उसकी गैंग के सदस्य वहां से भाग निकले। अमृत को तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें उखड़ने नहीं लगी। पुलिस कहती है कि इस केस में कोई भी कम्युनल एंगल नहीं था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इन तर्कों को लीपापोती कहा जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी शुभम है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।